Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter, that is chapter 7, First World War History chapter. We have completed till here. ठीक है, हम लोगों ने देखा था सोल्जर्स के बारे में कितनी कैजुअलिटीज हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और अब हम लोग देखेंगे न्यू टेक्निक्स यूज्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या क्या नई नई टेक्निक्स थी जो कि यूज हुई थी, देखते हैं. Machine gun. Soldiers in the network of trenches usually used machine guns. This was the first time that such guns were used in war. They could fire hundreds of rounds per minute. Their killing power was many times more than that of a rifle that had to be reloaded after every shot. ठीक है, देखिए सबसे पहले जो नई टेक्निक जो यूज हुई वो यहाँ पर बताया गया. सबसे पहला आपका मशीन गन्स. ठीक है, मशीन गन्स का यूज जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया गया था. ये पहली बार था कि ऐसी गन जो है वो वॉर पे यूज हुई थी. अब मशीन गन में क्या होता है, आपका मशीन गन पे आप एक ही टाइम पे, ठीक है, एक ही टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ फायरिंग जो है वो एक साथ कर सकते हो. मतलब एक ही बार में आप क्या कर सकते हो, आप उसमें एक बार में उसमें जो बुलेट्स हैं वो आप लोड करेंगे और उसके बाद में आप एक बार में जब तक वो बुलेट्स खत्म नहीं हो जाती तब तक उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन राइफल में क्या होता था, ठीक है, जो पहले के टाइम पे राइफल यूज होती थी उसको हर एक या दो शॉट्स के बाद में हर बार फिर से उसको रीफिल करना पड़ता था, रीलोड करना पड़ता था. अब मशीन गन्स के साथ में क्या होता था कि वो एक बार आप उसको लोड करो और हंड्रेड्स ऑफ राउंड्स क्या कर सकते हो, आप उससे यूज कर सकते हो. तो यहाँ पर ये नया एक आया था मशीन गन उस वक्त पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे. नेक्स्ट देखिए कैनन्स. ठीक है, दिस वर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन द वॉर. द हेवी कैनन्स वुड फायर 50 to 60 राउंड्स पर मिनट. With their ability to fire rounds continuously on a target at a specified distance, they were a successful answer to the obstacle created by trenches. They could destroy the trenches along with the enemy soldiers, their weapons and their other equipment. सेकेंड जो नई टेक्निक यूज हुआ था वो यहाँ पर ये था कि कैनन्स का यूज हुआ था. कैनन्स का यूज वॉर के दौरान बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हुआ था. जो है कैनन्स थे वो करीब एक टाइम पे 50 से 60 राउंड पर मिनट क्या कर सकते थे, कैनन्स फायर कर सकते थे. और ये जो उनकी एबिलिटी थी वो कंटिन्यूसली थी. ठीक है, मीन्स कंटिन्यूसली टारगेट पर वो क्या है, टारगेट कंटिन्यूसली किसी भी चीज को टारगेट कर सकते थे और बिना रुके, मतलब एक मिनट पे 50 to 60 राउंड्स वो फायर कर सकते थे. अब वो जो कैनन्स है वो क्या करते जो है वो ट्रेंचेस को, ठीक है, ट्रेंचेस को और उसमें जो लोग हैं उसको सक्सेसफुली, मीन्स वो उसको वहाँ के जो भी ट्रेंचेस, जो भी उनके सामने में जो भी बाधा आ रही है उनको क्या है डिस्ट्रॉय कर सकते थे. और साथ में वहाँ जो ट्रेंचेस के पीछे जो सोल्जर्स छुपे हुए हैं उनके वेपन्स और जो भी अदर इक्विपमेंट्स है उन सभी को एक ही बार में डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते थे. नेक्स्ट है आपका टैंक. इन 1899 ब्रिटेन डेवलप्ड एन आर्मर्ड कार विथ बुलेट प्रूफ प्लेटिंग that was equipped with a machine gun. Its tires were then replaced by a chain track that enabled the vehicle to navigate through mud and jolting terrain. In this way the tank was developed. ठीक है, अब नई चीज का यहाँ पर इन्वेंशन भी हुआ था शायद उस वक्त पे कि ब्रिटेन ने एक आर्मर्ड कार, ठीक है, आर्मर्ड कार मीन्स उसमें पूरे के पूरे क्या है गन्स वगैरह और जो भी चीजें जो हैं जो कि वॉर पे जरूरत पड़ेगी, एक कार पे ये सारी चीजें उन्होंने डाल दी और साथ में जो कार की जो प्लेटिंग थी वो भी बुलेट प्रूफ कर दी. ठीक है, और जो कार के जो टायर्स थे उसको रिप्लेस करके एक चेन टाइप के फॉर्म पे यहाँ पर उन्होंने यूज किया ताकि वो आसानी से मिट्टी वगैरह वाले एरिया से क्या है निकल पाए. ठीक है, ये आपका टैंक का एक पिक्चर दिया हुआ है ये कि ये जो टैंक है वो सबसे पहला टैंक है जो कि वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था ब्रिटेन के द्वारा. सबमरीन. ठीक है, नेक्स्ट की जो है वो आई आपके नेक्स्ट जो नई टेक्निक यहाँ पर आई वो है आपका सबमरीन.
Germany developed the U-boat submarine that could navigate below the water surface and bomb enemy ships. Around 50% of Britain's trade ships were destroyed by U-boats in the First World War. ठीक है, अब सबमरीन यहाँ पर नई चीज़ें यहाँ पर आई थी. जर्मनी ने एक यू बोट सबमरीन जिसको कहा जा सकता है वो बनाई थी, जिससे वो वाटर के अंदर भी क्या है नेविगेट कर सकता था और फिर वो वाटर के अंदर से एनिमी शिप्स के ऊपर क्या है बॉम्ब्स लगा दिया करते थे. अराउंड 50% जो ब्रिटेन के जो ट्रेड थे वो यू बोट्स के ही द्वारा जो है, ठीक है, जैसे पानी में जो भी ब्रिटेन के जहाज थे जो कि कहीं ट्रेड के लिए जा रहे हों उनको डिस्ट्रॉय किया था. अराउंड मतलब लगभग 50% जो भी उनके बोट्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे इसी यू बोट्स के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे. नेक्स्ट है पॉइजन गैस. Germany, which had a flourished chemical industry, experimented with poison gas to kill or blind the enemy. Soldiers on the opposing side were forced to wear masks to continue fighting. Seeing the devastating effect of such chemical weapons, all the countries of the world decided after the war that such weapon would never be used in war hereafter. This agreement is called the Geneva Convention, which also specified several other important rules of warfare that were universally accepted. अब देखिए यहाँ पर पॉइजन गैस भी नया यहाँ पर इन्वेंट उस वक्त पे हुआ था. जर्मनी जो है वो काफ़ी केमिकल इंडस्ट्रीज़ के नाम पर बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड कंट्री थी उस वक्त, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पॉइजन गैस के लिए ताकि वो लोगों को मार सके या फिर एटलीस्ट लोगों को क्या कर सके या सोल्जर्स को यहाँ पर ब्लाइंड कर सके. तो सोल्जर्स जो थे जो भी सोल्जर्स थे जिनके ऊपर में जो भी अपोजिंग साइड के सोल्जर्स थे जो अपोजिशन पे थे उनको फाइटिंग करने के लिए मास्क पहनना पड़ता था ताकि वो जो पॉइजनस गैस है वो उनके लंग्स पे ना जाए. ठीक है, अब यहाँ पर जब ये देखा गया कि उस पॉइजनस गैस का बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट है तो ये डिसाइड हुआ कि सारी कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि ऐसे किसी भी वेपन्स का यूज़, ठीक, ऐसे किसी भी पॉइजनस गैस का जो यूज़ है वो किसी भी वॉर पे नहीं होना चाहिए. किसी भी वॉर ऐसे कोई भी वेपन्स का यूज़ किसी भी वॉर पे नहीं होना चाहिए. यही जो अग्रीमेंट हुआ सारी कंट्रीज के बीच में जो ये अग्रीमेंट हुआ उसको कहा जाता है जिनीवा कन्वेंशन. ठीक है, क्या है जिनीवा कन्वेंशन? तो पॉइजनस गैस को, ठीक है, पॉइजनस गैस को या एक बहुत ज़्यादा डेंजरस जो आप वेपन्स यूज़ करते हैं पॉइजनस गैस जैसे डेंजरस वेपन्स का, डिवास्टेटिंग वेपन्स का यूज़ जो है उसको प्रोहिबिट कर दिया गया, बंद नहीं करने का फैसला लिया गया. यही है आपका जिनीवा कन्वेंशन. जिनीवा कन्वेंशन पे और भी बहुत सारे अदर पॉइंट्स थे और इम्पोर्टेंट रूल्स थे वॉर के लिए जो कि यूनिवर्सली पूरे मतलब हर एक कंट्रीज ने क्या किया, एक्सेप्ट किया. नेक्स्ट देखिए रेलवे ट्रेन्स. During the First World War, soldiers' weapons, cannons running on rail tracks and other logistics were transported to distant outposts by train. The new transport facility established an important place for itself in war. ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ें नेक्स्ट जो नई टेक्निक वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिली वो था आपका रेलवे ट्रेन्स. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लोग जो भी सोल्जर्स, वेपन्स और कैनन्स जो थे वो रेल ट्रैक्स के थ्रू ही एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते थे. जो न्यू ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, क्योंकि सारे इम्पोर्ट मतलब जो भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, जहाँ पर भी आपका फाइट चल रही है वहाँ पर आ रहा है तो वो रेलवे ट्रैक्स के थ्रू ही आ रहा था. नेक्स्ट देखिए एयरप्लेन्स. From the time the Wright brothers flew the first airplane in December 1903 to the start of the First World War in 1914, the technique and manufacture of airplanes was in its preliminary phase. In this phase, they were used mainly for air patrol to reconnoiter enemy positions.
most nations soon realized the strategic importance of airplanes. As a result, the technique of manufacturing aircraft saw rapid advances during the First World War. From 750 planes at the beginning of the war, the number rose to 10,000 on both sides of the conflict by the time the war ended. The war saw the development of more advanced aircraft that could remain airborne longer, fly faster and were more sturdily built. ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ें यहाँ पर आपका नई टेक्निक यहाँ पर देखने को मिली वो है आपका एयरप्लेन. राइट ब्रदर्स ने दिसंबर 1903 में फर्स्ट एयरप्लेन जो था उनको उसको स्टार्ट किया था. और 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब यहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो एयरप्लेन्स का जो मैन्युफैक्चरिंग था वो क्या था, एक प्रिलिमिनरी स्टेज में था. सभी के पास में एयरप्लेन्स उस वक्त पे नहीं होते थे, बहुत ही कम लोगों के पास पे हुआ करते थे, या बहुत ही कम कंट्रीज के पास में हुआ करते थे. इस स्टेज पे लोगों को मींस जो यहाँ पर एयरप्लेन का जो यूज था वो एनिमी पोजीशन को मींस यहाँ पर जिनके पास भी एयरप्लेन्स थे वो अपने एयरप्लेन्स को उड़ाकर एनिमी पोजीशंस को ढूंढते थे कि कहाँ पर एनिमी जो है वो छुपी हुई है. ठीक है, तो ये चीज़ जब लोगों को ये चीज़ जो नेशंस को, ठीक है, कंट्रीज को रियलाइज हुई कि एयरप्लेन्स जो है वो काफ़ी क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. तो ये टेक्निक मीन्स इस टेक्निक का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था वो काफ़ी ज़्यादा होने लगा. बहुत ही जल्दी इस चीज़ को क्या किया गया, रैपिडली उस चीज़ को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया जाने लगा. उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से करने लगे लोग. ठीक है, और जब वॉर स्टार्ट हुआ था तो अराउंड 750 एयरप्लेन्स थे. वो बहुत ज़्यादा बढ़कर करीब 10,000, ठीक है, 10,000 बोथ साइड्स मीन्स जो अपोजिशन पे है वो भी, और जैसे कि जर्मनी के पास भी और यहाँ पर ब्रिटेन अमेरिका के पास में भी 10,000 प्लेन्स एटलीस्ट हो गए थे उस वक्त तक. अब जो वॉर है उन्होंने वॉर के दौरान ये देखा गया कि जो एयरक्राफ्ट है उसको और ज़्यादा डेवलप कई सारे कंट्रीज ने और ज़्यादा उसको डेवलप कर दिया, और ज़्यादा एडवांस बना दिया, जिसमें कि वो एयरबॉर्न में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक एयर पे रह सकता है, ज़्यादा तेज़ी से उड़ सकता है, और बहुत ही ज़्यादा स्टडली उसको बिल्ड कर दिया गया. ठीक है, यहाँ पर आपका जो नई टेक्निक्स है वो यहाँ पर ख़त्म होता है. नेक्स्ट क्लास पे हम लोग पढ़ेंगे हाउ द वॉर अफेक्टेड द पीपल. थैंक यू.